नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे पोर्टफोलियो का जिसका भाव कितना है 16,70,000 के आसपास इन्होंने निवेश किया है। 4-4.5 लाख के आसपास के प्रॉफिट में है। और दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मेल्स हैं, 1000 के ऊपर दोस्तों मैंने अभी तक मेल रिसीव किया है। लेकिन ये सबका पोर्टफोलियो रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन टाइम दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा किस तरह जो पोर्टफोलियो रिव्यू है बीच बीच में लाता रहूं। ऑफकोर्स डेली लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आपको पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक को ऐड करना है और किस हिसाब से एलोकेट करना है, सब कुछ सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला पोर्टफोलियो है मैं रिव्यू करने वाला हूं दोस्तों, अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है, मैंने बताया कि 16,70,000 के आसपास है। लेकिन इनको 12 साल में 5 करोड़ जुटाना है, क्योंकि इनकी बेटी की शादी है और इनको और भी कुछ काम करना है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या इस पोर्टफोलियो में 5 करोड़ का सफ़र हो सकता है और कितना आपको और निवेश करने की आवश्यकता है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में अपने जो डिज़ायर गोल को अचीव कर पाओ। आप देख सकते हैं इनका जो निवेश है 16,70,000 के आसपास है। और दोस्तों, इनका जो करंट वैल्यू है वो 20,98,000 के आसपास दिखाई पड़ता है। मतलब इनका 4.5 लाख के आसपास प्रॉफिट है। और दोस्तों 25% का प्रॉफिट है, खराब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इधर पे अगर आपने देखा तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो स्टॉक होल्डिंग है 42 के आसपास दिखाई पड़ता है। मतलब इन्होंने 42 स्टॉक को रखा है। गैस, एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि कितने स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। गैस, इसका सही आंसर सही में किसी के पास नहीं है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने पोर्टफोलियो को, मतलब अपने कितने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में मैनेज कर पाओ। लेकिन दोस्तों 16 लाख का पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक ओके होते हैं। लेकिन देखना बनता है उस स्टॉक में अगर आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया है, 42 स्टॉक को रखा है, तो क्या सही में सारे स्टॉक्स अच्छे हैं या फिर नहीं। पहला स्टॉक उन्होंने चुना है आरती इंडस्ट्रीज। बहुत ही शानदार कंपनी है और इनका जो भाव है निवेश का 725 के आसपास है। और दोस्तों इनको 29% का मुनाफा हो रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी, कंटिन्यू करें। ऑल्दो आप देखें तो इन्होंने कहा इस इमर्जिंग कंपनी आवास फाइनेंशियल पे भी निवेश किया है। जी हाँ दोस्तों, 12 निवेश है, 12 स्टॉक और बहुत ही सही प्राइस में 1900 के भाव पे लिए है, 35% के प्रॉफिट में है। इसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। एफएल की बात की जाए दोस्तों, तो हाल फिलहाल में ही इनका निवेश देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन्होंने एफएल में 6 स्टॉक को उठाया है। और इनका भाव अगर आप देखें तो वही 496 के आसपास है। और इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही माइनर्स है। लेकिन इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके प्रॉफिट ऑफकोर्स कन्वर्ट होंगे। ऑफकोर्स इनका जो स्क्रीनशॉट है पहले आया था, लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस एफएल में इनको ऑफकोर्स मुनाफा हो रहा होगा। उसके बाद जो स्टॉक है इन्होंने एल्की लेमेंस को रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एल्की लेमेंस का जो भाव है 4216 के आसपास दिखाई पड़ता है। 5 स्टॉक उठाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो भाई एम्बर में इन्होंने निवेश किया 2400 के आसपास, जो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक निवेश है, अच्छा खासा निवेश इन्होंने किया है एम्बर में। इमर्जिंग कंपनी ये भी है। तो गाइस इनका जो प्रॉफिट है 21% के आसपास दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखें तो एशियन पेंट में इन्होंने 15 स्टॉक का निवेश किया है। मैं बोलूँगा कि एशियन पेंट में आपका निवेश थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बिकॉज एशियन पेंट बहुत ही शानदार कंपनी है, एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। अगर आप देखें तो एशियन पेंट में ये 16% के प्रॉफिट में है। बात करें दोस्तों एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, हमारा बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। इनका जो निवेश है एस्ट्रल में 56,000 के आसपास है और 40 स्टॉक इन्होंने ऐड किया है। तो जी हाँ, 44% का मुनाफा में एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो लोकेशन है वो बहुत ही शानदार है। 1 लाख से उन्होंने ज़्यादा लोकेट किया है। जी हाँ दोस्तों, टॉप कमांडिंग कंपनी है और इनका जो निवेश है 1 लाख से ऊपर अच्छी कंपनी पे है। 5500 के भाव पे लिया है। बहुत ही लेट किया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले कल में बहुत ही मुनाफा होगा। गाइस, ये 11% का मुनाफा में है। ऑल दिन का जो प्रॉफिट है ये और बढ़ सकता है, बिकॉज इनका जो स्क्रीनशॉट था पहले आया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस जो प्राइस है वो 7000 के पार जा चुका है। तो दोस्तों बात की जाए, इन्होंने बाल कृष्णा को ऐड किया है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो भाव है निवेश 2200 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी है और ये ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में है। और इन्होंने गाइस 56,000 का निवेश किया है। इनके साथ साथ एशियन पेंट के साथ बर्जर पेंट का भी निवेश हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बर्जर पेंट की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है और ये दोस्तों 18% के मुनाफा में है। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने गाइस 50 क्वांटिटी के एडिशन किए हैं। उसके अगर आप देखें दोस्तों ब्लैक रोज बहुत ही शानदार कंपनी है। मतलब इनका अगर आप स्टॉक सिलेक्शन देखें, अभी तक गाइस कोई भी खराब कंपनी नहीं है। जितने भी टॉप क्लास कंपनी मैं कवर करता हूँ उसी से पोर्टफोलियो बनाया गया है। ब्लैक रोज इमर्जिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो इनका निवेश भी 10,000 के आसपास है। तो जी हाँ, बहुत ही सेंसिबली आपने निवेश किया है, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए दीपक नाइट्राइट, जी हाँ दोस्तों 1100 के भाव पर इनका निवेश है, 91% का प्रॉफिट है, एकदम शानदार कंपनी है। आप चाहें तो दीपक नाइट्राइट में दोस्तों अपने जो एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं और चाहें तो 40,000 से लेकर 45,000 धीरे धीरे अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। डिविस लैब की बात की जाए तो इनका एलोकेशन कितना है 22,000 के आसपास, 6 स्टॉक लिया। मैं बोलूँगा कि डिविस लैब में भी आप चाहें तो 45,000 तक आप निवेश को बढ़ा सकते हैं और चाहें तो 50,000 का भी एक राउंड फिगर कर सकते हैं। डिविस लैब बहुत ही टॉप क्लास कंपनी। डिक्सन की बात की जाए तो इन्होंने
डिक्सन पे भी अच्छा खासा दाव खेला है। डिक्सन की बात की जाए तो 3800 के भाव पे इन्होंने 16 स्टॉक खरीदा है। हाल फिलहाल में ही बाइंग देखने को मिल रही है। दिक्कत वाली बात नहीं है, डिक्सन को भी आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी, ऑल्दो आपका जो वेटेज है थोड़ा ज़्यादा है, बट ठीक है, ये चल जाएगा बिकॉज लॉन्ग टर्म में डिक्सन बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव कर सकती है। डीमार्ट की बात की जाए तो वैसे इनके पास 3000 के भाव पे 20 स्टॉक है। अगर आप देखें तो 16% का प्रॉफिट में है और 10 के मुनाफा में बैठे हुए हैं। इधर पे अगर आप देखें दोस्तों तो इनका जो हैप्पीएस्ट माइंड में जो निवेश है बहुत ही शानदार है, बहुत ही सही भाव पे आपने उठाया है और सही में मार्केट की आपको बहुत समझ है। आपने सही स्टॉक को सही भाव पे उठाया। अभी तक गैस कोई भी हमें एरा गैरा स्टॉक इस पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिल रहा है और 29,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आईटी से इन्होंने एक दिग्गज कंपनी को चुनी है, एचसीएल टेक, जिनका प्रॉफिट कितना है 32% के आसपास, 842 के भाव पे लिया है। मैं बोलूँगा कि आप इसको भी कंटिन्यू करें और चाहें तो इसका वेटेज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 35,000 के पास इसका वेटेज कर सकते हैं। HDFC AMC बहुत ही शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी है। इन्होंने 2500 के भाव पे, जिस भाव पे हमने बताया था उसी भाव पे इन्होंने लिया है और 13% के आसपास इनका प्रॉफिट है। तो ऑफकोर्स बहुत ही शानदार है। और इधर पे गाइस HDFC बैंक में इन्होंने बहुत अच्छा निवेश किया। अगर आप देखें तो HDFC बैंक में इनका जो निवेश है 68,000 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। मैं बोलूँगा कि इसको चाहें तो 80,000 से लेकर 85,000 तक कर सकते हैं, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। टॉप क्लास बैंक है और आपका जो वेटेज है थोड़ा सा HDFC बैंक में मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो मुनाफा है 12% के आसपास कंटिन्यू करें। बैंक निफ्टी में रैली आएगी तो मुनाफा और बढ़ सकता है। HDFC लाइफ की बात की जाए तो इनके पास 75 स्टॉक है 47,000 के भाव पे, एकदम इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफरी कंपनी है, बहुत टॉप क्लास कंपनी है। तो इनका निवेश है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। वो पता है हम कि FMCG की जाइंट कंपनी है। जब इन्होंने पोर्टफोलियो शेयर किया था उसमें भाव 2200 के आसपास था। अभी की भाव की बात की जाए 2600 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, लेट पोर्टफोलियो इन्होंने मतलब मैंने बनाया है, इन्होंने दिया तो पहले ही था, लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो ये भी दोस्तों HUL में मुनाफा में बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो HLE ग्लास कोड, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्राइस में आपने एंट्री की है, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी उठाई है। बहुत ही सेंसिबल इंसान है। रिस्की वाली कंपनी को निवेश थोड़ा कम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 130% का मुनाफा में तो है, लेकिन आपने टॉप क्लास कंपनी को वेटेज अच्छा दिया है और आपके पास अच्छी कंपनी भी है, छोटी कंपनी भी है और छोटी कंपनी में आपका निवेश बहुत ही कम है। अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HLE ग्लास कोड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहें तो HLE ग्लास कोड का जो निवेश है 6,000 के आसपास, इसको चाहें 10 से 15,000 के आसपास कर सकते हैं। सान फूड में इनका अच्छा खासा निवेश हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने 13 क्वांटिटीज ऐड की है 2,000 के भाव पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ASM लिस्ट की वजह से अभी गिर रहा है, आने वाले कल में ऑफकोर्स भागेगा। इनका दोस्तों 784 का लॉस है, बट ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि आपको हाई रिकमेंडेशन कि ICICI बैंक में अपने वेटेज को बढ़ाएं, कम से कम ICICI बैंक में आपका वेटेज 50,000 के आसपास होना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। ICICI बैंक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बैंक निफ्टी में ये बहुत रैली में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपको मेरी सलाह यही होगी कि आप चाहें तो ICICI बैंक में अपने एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कोशिश को भी इन्होंने रखा है, जी हाँ, लेकिन इसमें जो वेटेज है 50,000 के आसपास है। मैं बोलूँगा कि इसको कम से कम 70,000 के आसपास करें, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी, बिकॉज ये भी डेफरी कंपनी है और आप अच्छे खासे मुनाफा में भी हैं। आप चाहें तो इन्फी में भी अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपके पास जो भी कैपिटल है, आपने बोला है कि आपको 5 करोड़ का लाइक साइज चाहिए, तो भाई इससे नहीं होगा। 16 लाख का पोर्टफोलियो में पॉसिबल नहीं है, कम से कम आपको उसको 40 लाख करना पड़ेगा। और अगर आप 20% का मुनाफा भी सोचते हैं आने वाले 12 साल के लिए, तो हो सकता है कि वो टारगेट अचीवेबल हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 50 लाख करते हैं तो भाई ये बहुत ही शानदार होगी, तो आपके टारगेट्स आराम से मीट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे पोर्टफोलियो 17 लाख के आसपास है। आप चाहें तो 10 साल में 12 साल में धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपका जो टारगेट है बहुत ही हाई है। इधर पे जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा आप दे सकते हैं। बस IRCTC में भी इनका जो निवेश है 50,000 के आसपास है। मैं बोलूँगा कि इसको चाहें तो राउंड फिगर में कर सकते हैं और धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक करके IRCTC में स्प्लिट के बाद अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। 1700 के भाव पर एंट्री थी जब हमने बहुत ही हाईली रिकमेंडेशन किया था और ये 55 से मुनाफा में बैठे हुए हैं। जुबिलियंट फूड बॉक्स बहुत ही शानदार कंपनी है और इनका जो निवेश है 10 स्टॉक का है, ये भी बहुत ही शानदार है। आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका जो वेटेज है 30,000 के आसपास आपने दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको 40,000 भी कर सकते हैं। बात की जाए मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करती है। फाइनेंस की बात की जाए, मैंने बैंक NBFC में और IT में थोड़ा वेटेज कम देखा है, तो मेरे हिसाब से आपको बैंक NBFC में और IT में थोड़ा वेटेज बढ़ाना चाहिए, इससे मेरी आपको सलाह होगी। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो 25 स्टॉक हैं, आप इसको बढ़ा के थोड़ा सा कम से कम 40,000 के आसपास कर सकते हैं, फिर 45,000 एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। लेकिन मुथूट में मेरे हिसाब से आपका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। नौकरी की बात की जाए, बहुत ही सही प्राइस में आपने लिया है, 17% का मुनाफा में है, 4,600 के भाव पे लिया हुआ है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में 6,000 पार कर चुकी हैं। तो ऑफकोर्स 6 स्टॉक हैं, आप चाहें तो इसको भी 35,000 के आसपास कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है। जी हाँ, नवीन फ्लोरिन दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, 69% के आसपास का प्रॉफिट में है। 20 स्टॉक इन्होंने खरीदा है, एकदम कंटिन्यू करें और बहुत ही अच्छा ठीक ठाक एलोकेशन है। आप चाहें तो इसको 50,000 भी राउंड फिगर में कर सकते हैं। नेस्ले की बात की जाए, जी हाँ, FMCG मैच्यूअल के बाद नेस्ले का भी नाम देखने को मिल रहा है। 2 स्टॉक की खरीदारी है, 9% के आसपास प्रॉफिट में है, बहुत ही महंगा स्टॉक है, अपने सही भाव पर उठाया है, कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। पीडीलाइट बहुत ही शानदार कंपनी है केमिकल की, तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो एक्सपोजर है अच्छी कंपनी में निवेश आता है। आपने देखा अभी तक कोई भी खराब कंपनी में इनका निवेश नहीं है
और 16% का इनका प्रॉफिट है, बहुत ही शानदार है। पॉलीकैब की बात की जाए, बहुत ही सही भाव पे आपने उठाया है, मास्टर स्टॉक है। जी हाँ, आप जो ही व्यक्ति हैं आपके पास सेंसिबिलिटी है कि आप सही स्टॉक को सही भाव पे उठाओ। ऑल्दो आपने बहुत सारे स्टॉक्स में लेट किए हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, मेगा पैसे बनेंगे। तो पॉलीकैब का इनका जो निवेश है बहुत ही शानदार है और 50% के आसपास इनका प्रॉफिट है। इस फाइव की बात की जाए, स्मॉल कैप में बहुत ही बड़ा अच्छी कंपनी देखने को मिल सकती है। आने वाले कल में ये बहुत बड़ा मिड कैप और लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो वह 60 स्टॉक का निवेश है, 26% का प्रॉफिट में है, एकदम कंटिन्यू कर। रिलैक्सो फुटवेयर्स, जी हाँ, इनका 50 का निवेश है, तो ठीक है, बहुत ही शानदार कंपनी है, 20% का मुनाफा में बैठे हुए हैं, एकदम इसको भी कंटिन्यू करें। एसबीआई कार्ड की बात की जाए, ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, बहुत सारे एसटीएफ के टॉपिक्स इनको मिल रहे हैं। एसबीआई कार्ड में 16% के मुनाफा में है। आप चाहें तो इसके जगह पे राउंड फिगर 50,000 आराम से कर सकते हैं। टीपी की बात की जाए, टाटा कंज्यूमर, जी हाँ दोस्तों, इनका निवेश 50,000 के आस मतलब 50 स्टॉक का है और 30,000 के आसपास निवेश है। मैं बोलूँगा कि इसमें आने वाले कल में ग्रोथ ज़्यादा है। आप चाहें तो इसको जगह पे 40,000 से 45,000 टीसीपी में डाल सकते हैं। अगर आपको फंड की, अगर आपके पास किल्लत नहीं है, फंड आपके पास हैं, आप टीसीपी पर अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है इधर पे टीसीएस की। जी हाँ, तो टीसीएस में भी इनका निवेश है, अच्छा खासा 20 स्टॉक की खरीदारी करी है और इनके 27% के आसपास का प्रॉफिट है। टाइटन की बात की जाए, जी हाँ, टाइटन भी बहुत ही शानदार कंपनी, 16% के प्रॉफिट में है, 31 का निवेश है। एफएमसीजी से एक और कंपनी है, बात की जाए वीबीएल, कैसे इनका भी निवेश 740 के आसपास है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मतलब 4% के आसपास ही प्रॉफिट है, लेकिन इनका 37,000 का निवेश है। एनीवेज उसके बाद दोस्तों देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है। विनती ऑर्गेनिक्स 41% का प्रॉफिट और उसके बाद विप्रो। तो जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी स्टॉक को चुना है अपने आप में ही फैंटास्टिक है। मैंने पोर्टफोलियो देखा तो इधर पे मेरी राय आपको यही होगी कि आपने जितने भी स्टॉक को चुने हैं सब फंडामेंटली अच्छी है और जितनी बड़ी कंपनी है उसमें आपका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जितने भी बैंक एनबीएफसी हैं उसमें थोड़ा सा वेटेज को आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। आईटी का जो वेटेज है उसको बढ़ा सकते हैं और जितनी भी इमर्जिंग कंपनी है धीरे धीरे एसआईपी करते रहें। और आपका टारगेट है 5 करोड़ का, तो क्या पॉसिबल होगा 12 साल में? ये एकदम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस साइज से नहीं होगा। मार्केट में अगर 2-3 बुल रन आता है आने वाले 12 साल में तो ऑफकोर्स पॉसिबल हो सकता है। तो 20% का अगर आप सीजर निकालें, 40 लाख के आसपास अगर आप निवेश करते हैं तो अचीवेबल है, लेकिन 3.5 करोड़ के आसपास ही निकल रहा है। तो इसमें अगर आप कभी भी 12 साल में 50 लाख तक छू पाते हैं तो ये आराम से 5 करोड़ क्या 6 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये दावे के संग कोई बोल नहीं सकता कि पूरा पोर्टफोलियो 20 से 25% का ही मुनाफा देगा। अगर आप 18 से 20% भी कमाने के लिए लायक हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप आराम से एक मार्केट को बहुत ज़्यादा बीट कर पाएंगे। तो कंपनी आपने जो सेलेक्ट की है बहुत ही शानदार है, लेकिन आपके पास 42 पोर्टफोलियो का स्टॉक देखने को मिल रहा है। चाहे हम अगर ट्रैक कर सकते हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैक नहीं कर सकते हैं इसके जगह पे आप 30 से 35 स्टॉक को ही रख सकते हैं। आइडियली दोस्तों मेरे हिसाब से 20 से 25 स्टॉक ही ठीक होता है 16 लाख के पोर्टफोलियो में। बट मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं, टाइम दे पाते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है उतना रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिलता है। आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा है और मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैक कर पाते हैं, मार्क माई वर्ड, तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटली आपने जो कंपनी चुनी है अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ आपको ग्रोथ विजिबल हो वहाँ पे आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं और इसको 16 लाख से काम नहीं होगा, कम से कम इसको दोगुना करें आने वाले 3 सालों में, 3 से लेकर 5 सालों में। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें आप चाहे 10 लाख का निवेश बढ़ा सकते हैं। अप्रोच होगा तो मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। लेकिन आपने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किया है बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर आप इतना मैनेज कर पाते हैं पोर्टफोलियो में स्टॉक को तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हैं तो डिपेंड आप पे करता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर चाहे तो कट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप पे बोल रहा हूँ अगर आप मार्केट को मैनेज कर पाते हैं तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपने बहुत ही शानदार बनाया है, लेकिन गोल मैंने बताया कि इससे काम नहीं होगा। आपको कम से कम 5 CR का टारगेट है तो इसको कम से कम दोगुना करना ही पड़ेगा और एक बार में लमसम ना लगाए। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को आप बढ़ा सकते हो। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।